अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम फंगस की नेक्स्ट स्पीशीज स्टार्ट करेंगे जो है पक्सीनिया। ठीक है। पक्सीनिया आपको ये सामने नज़र भी आ रहा होगा, प्लांट के ऊपर आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर में जो आपको रस्ट फॉर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पक्सीनिया स्पीशी है फंगस की। क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी, किंगडम फंजाई से है, डिवीजन इसकी बेसिडियोमाइकोटा है, क्लास इसकी पक्सीनियोमाइसिटीज़ और ऑर्डर आपके पास है पक्सीनियलेल्स। ठीक है। फैमिली आपके पास पुक्सिनियासी है और जीनस आपके पास पुक्सिनिया है। ठीक है। बात करते हैं इसकी कि ये स्पीशीज जो ना, इसका हैबिटेट किस तरह का है और इसकी जो ना किस तरह की जो फॉर्म्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, कितनी स्पीशीज़ नोन है। तो तकरीबन 4000 जो है ना डिफरेंट स्पीशीज़ इसकी जो है ना वो नोन है, जो कि प्लांट पैथोजेंस की फॉर्म में पाई जाती हैं। यानी ये प्लांट को अटैक करती हैं, इन्फेक्ट करती हैं। पैथोजेंस कौन से होते हैं? यानी जो दूसरे जो अपने होस्ट प्लांट के ऊपर रहते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरह। ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। इसको जो ना ये कॉज करते हैं रस्ट, मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स। ठीक है, मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स का आपको पता होगा, वो प्लांट जिनमें सिंगल जो सीड पाया जाता है, ठीक है, वो मोनोकॉटिलेडनस होते हैं। और जिनका जो सीड होता है वो डबल जो जिसमें सेपरेशन होती है, ठीक है, सेंटर में। जैसे कि अगर आपने चना चना जो है वो देखा होगा, ठीक है, उसके दो कॉटिलेडन होते हैं, जब उसको खोले ना वो दो में सेपरेट हो जाता है। इस तरह अगर हम वीट वाला देखें तो वो उसका सिंगल कॉटिलेडन का बना होता है। ठीक है, तो ये दोनों में ही रस्ट कॉज करते हैं, दोनों प्लांट्स में। मेजर जो पैथोजन है उसमें आपके पास प्री ग्रामिनस है। ठीक है, ये पक्सीनिया ग्रामिनस एक स्पीशी है जो कि स्टेम रस्ट कॉज करता है। जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा, ये स्टेम के ऊपर जिस तरह की रस्टिंग हुई हुई है। ठीक है। उसके अलावा सीरियल क्रॉप्स में वो वाले क्रॉप्स आते हैं जिससे दालें जिसमें दालें इंक्लूड हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास वीट बार्ले जितनी भी टाइप की जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स हैं जिसमें दालें होती हैं, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में, ये उन सब की स्टेम को अफेक्ट करते हैं। अच्छा जी, कुछ जो स्पीशीज़ हैं इनकी, जो वेल नोन स्पीशीज़ हैं उसमें आपके पास एक स्पीशी है जो ब्राउन रस्ट कॉज करती है, जो कि आपके पास पी रिकॉन्डिटा। ठीक है, यानी पक्सीनिया रिकॉन्डिटा है। दूसरी आपके पास जो स्पीशी है वो पी एस्परजाई है। ठीक है, जो कि कॉज करती है एस्परागस रस्ट कॉज करती है। ठीक है। और थर्ड आपके पास गुआवा रस्ट कॉज करती है, जो आपके पास पी साइडाई है। ठीक है। गुआवा आपको पता है कि ये क्या है? अमरूद। ठीक है, अमरूद में क्या करते हैं? रस्ट कॉज करते हैं। डिफरेंट रस्ट की स्पीशीज़ हैं जो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरीके से रस्ट कॉज करती हैं। ठीक है। ऑल ऑल इन वन हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्लांट पैथोजन है। ये आपको सिर्फ नुकसान, ये जो फंगस है ये सिर्फ नुकसानदेह है। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है ना, इसको हम बोथ माइसीलियम से जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी दोनों तरह से हम इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हैं, मोनोक्रियोटिक से भी और डाइक्रियोटिक माइसीलियम से भी। इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मोनोक्रियोटिक माइसीलियम क्या होता है और डाइक्रियोटिक माइसीलियम क्या होता है। जो डाइक्रियोटिक माइसीलियम है उसमें दो न्यूक्लियस आपके पास होते हैं, जो कि जब अब आपके प्राइमरी होस्ट को, यानी जब पहले प्राइमरी होता है फर्स्ट होस्ट को जब वो इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो जब वो अपने फर्स्ट होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो इसके पास टू न्यूक्लियस होते हैं। और मोनोक्रियोटिक जो माइसीलियम है उसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है जब वो सेकेंडरी होस्ट में होता है, यानी जब वो अपने सेकेंड होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा होता है तब उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसका जो माइसीलियम है वो आपके पास सेपरेटेड होता है, यानी उसमें सेपरेशन होती है, और ट्यूबुलर हाइफी होती है, यानी लंबी ट्यूब की फॉर्म में होती है इसकी जो हाइफी है। ठीक है। अब बात करते हैं पक्सीनिया ग्रामिनस स्पीशीज़ की। ठीक है, स्पीशी की बात करते हैं इसकी। ये किस तरह का? ये आपके पास ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी जो कम्प्लीटली अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, किसका? वीट का। और उसमें जो स्टेम डिजीज़ है वो कॉज करता है स्टेम रस्ट। ठीक है, आपको साइड में डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, इसका जो लाइफ साइकिल है वो दो स्पीशीज़ में जो है ना वो कंप्लीट होता है। जो इसका प्राइमरी होस्ट है वो वीट है, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो आपके पास बारबेरी है। ठीक है, यानी ये जो ऊपर वाली नज़र आ रही है, ये स्टेम आपको नज़र आ रही है, ये वीट की, नीचे वाली बारबेरी की है। फर्स्ट होस्ट इसका ये और सेकेंड बारबेरी है। ठीक है। स्टेम रस्ट जो है ना वो अफेक्ट करता है डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को। ठीक है, जो कि ग्राउंड के ऊपर होते हैं। अब जाहिर बात है स्टेम ही रस्टेड है तो आगे उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको भी अफेक्ट करना है। अब इस जो आपके पास वीट है उसमें ये ब्राउन से ब्लैक, मतलब ब्राउन ब्लैक कलर के पोस्ट्यूल्स बना देता है स्टेम के ऊपर। जबकि जो आपके बर्बरी फ्लावर्स के जो है ना आपके पास
क्या कहते हैं बारबरी जो आपके पास प्लांट है, ठीक है, उसमें ये क्या करता है, उसके जो डॉर्जल और एशिया और वेंट्रिकल साइड, ठीक है, ये मैं बताती हूँ आपको। डॉर्जल और वेंट्रल साइड कौन सी होती है? डॉर्जल जो आपके पास बैक वाली साइड होती है, जो क्या कहते हैं, जो वेंट्रल है वो आपके पास बैक वाली साइड है, और जो डॉर्जल है वो सामने जो नज़र आता है। जितना भी प्लांट पार्ट, बॉडी पार्ट ऐसे जैसे हम देखेंगे ना, जैसे हम फ्रंट और बैक कहते हैं, ठीक है, यानी जो चीज़ आपकी नज़रों के सामने है वो वाली है, ठीक है। तो उसमें ये क्या करता है, उसमें भी आपके पास कॉज करता है, रस्ट कॉज करता है, ठीक है। उसमें आपके पास जो इन्फेक्शन है, जो आपके पास प्री ग्रैमिनेस कॉज कर रहा है, इसने क्या करना होता है कि ये उसकी जो ग्रोथ है इसको रिटार्ड कर देता है, यानी या तो स्टॉप कर दे, ठीक है, या फिर रिड्यूस कर देता है, यानी जो आपके पास वीट आएगी ना उसका साइज़ डिफरेंट होगा। यानी आपके जो नॉर्मल वीट आ रही थी, ठीक है, उससे जो आपकी इन्फेक्टेड वीट है उसका साइज़ कम होगा, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इसको देखा गया कि ये जो ना मार्च में अपीयर होता है, और साउथ में उन्होंने कहा कि ये नवंबर में अपीयर होता है, ठीक है। ये नहीं वैसी मतलब एक स्टडी की गई है, तो उन्होंने इंडिया पे स्टडी की है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये मार्च में नॉर्थ में और साउथ में जो है ना वो नवंबर में जाके अपीयर होता है। अब आपके पास ये देख सकते हैं दोनों जो स्पीशीज़ में आप वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम है प्री ग्रैमिनेस की, ठीक है, जो वीट और बारबेरी को अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले आपके पास जो है ना आपको इस पूरी डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि वीट कहाँ पर है, ठीक है। ये आपको स्टेम नज़र आ रही है वीट की, ठीक है। उसने सबसे पहले क्या करना है कि वीट प्लांट को अफेक्ट करना है, ठीक है। वीट प्लांट को अफेक्ट किया उसने, और अब जो है आप देख सकते हैं उसके इन्फेक्शन के बाद उसने क्या करा है, उसमें आपने जो स्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स हैं उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करना है, आप देख सकते हैं उसमें कुछ चेंजेस आएंगी, फिर प्रोसेस हो रहा है मियोसिस का, ठीक है, उसमें बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसने नेक्स्ट अपने जो दूसरा आपका क्या कहते हैं होस्ट है उसकी तरफ शिफ्ट ऑन कर जाना है, ठीक है। उसके लीव्स पे शिफ्ट किया है, बारबरी प्लांट के लीव्स पे शिफ्ट किया है, ठीक है। अब उसमें इसने क्या करना है, उसमें जो इसका स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, वो बहुत रिसेप्टिव होता है हाइफी और स्पर्मेटेंजिया के लिए, ठीक है। तो ये वहाँ पे जाके इन्फेक्ट करेगा, और उसमें दोबारा से ये जो दूसरा फेज़ है वो इसमें कंप्लीट करेगा, और इस तरह ये फिर दोबारा अपना जो प्रोसेस है इसको स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसमें आप इसको डिटेल में अभी हम देखते हैं। सबसे पहले होस्ट इसका वीट था, और दूसरा आपके पास बारबेरी था, ठीक है। इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले यूरिडोस स्टेज, ठीक है, टेलिलियल स्टेज है, बेसिडियल स्टेज है, साइनिडियल स्टेज है, और एशियल स्टेज है, ठीक है। यूरिडियल स्टेज में क्या होती है, सबसे पहले फॉर्मेशन होती है सिंगल सेल बायोन्यूक्लिएट, यानी वो सिंगल सेल्ड होता है, बायोन्यूक्लिएट 2 न्यूक्लियस होते हैं यूरिडोस्पोर्स, और स्टॉक पे, यानी जो स्टेम होती है ना उसको आप कहते हैं, ठीक है, स्टेम और स्टॉक एक जैसी होती है, यानी एक ही चीज़ है, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो स्टेम एक आपकी मेन होती है, स्टॉक्स जो इससे ज़रा में जो आप कहते हैं एरियल ब्रांचेस बनती हैं उसको कहते हैं, ठीक है। यूरिडोस्पोर जो है ना वो क्या होगा, जम वो क्या करेगा, जो आपका जो जर्म ट्यूब में आपका यूरिडोस्पोर प्रेजेंट है वो अप्लाई करेगा प्रेशर किसके ऊपर, एपिडर्मिस, यानी जो बाहर की वॉल है उसके ऊपर, ठीक है, और उसको ब्रेक कर देगा, और अब जो नई चीज़ बनेगी वो आपके पास है यूरिडीनिया, ठीक है। अब ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे, और इसने माइसीलियम डेवलप कर देना है, ठीक है। दूसरा आपके पास टेलिलियल स्टेज है, ये ब्लैक स्टेज है जिसको आप बोलते हैं टेलिटोस्पोर फॉर्मेशंस, ठीक है। अब यूरिडियो जो स्पोर्स थे उसी टेलिटोस्पोर फॉर्मेशन होगी अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। हर सेल जो है ना उसमें सिंगल जर्म स्पोर होगा, 2 न्यूक्लियाई होगा। फिर बात करें बायो न्यूक्लिएटेड है, शुरू से हम बात करें ये बायो न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, सिंगल जर्म स्पोर है, और यहाँ पे जो प्रोसीजर होगा ना वो कैरियोगेमी होगी, जैसे कि आप ये ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये वाली जो अगर ये आपको टच नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये कैरियोगेमी का, ठीक है। इसने क्या करना है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देना है, कैरियोगेमी जैसी होगी उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है, यानी 2n न्यूक्लियस बनेगा। अब स्पोर्स चले जाएंगे रेस्टिंग मोड में, ठीक है, जब तक कोई फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपके पास है बेसिडियल स्टेज। इसमें क्या होगा, बेसिडियल स्पोर्स बनेंगे वो, लेकिन वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और प्रोसेस ऑफ मियोसिस के थ्रू होंगे, यानी ये वाला प्रोसीजर आपके पास हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो प्रोसीजर है ये आपके पास हो रहा है, डायग्राम में आपको मियोसिस का वर्ड नज़र आ रहा होगा, ठीक है।
तो इसके बाद क्या होगी, जो स्पोर्स हैं वो इजेक्ट होंगे, ठीक है, और आप विंड के थ्रू, ठीक है, जो ना आपके पास सेकेंडरी होस्ट तक चले जाएंगे, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इन्फेक्ट करना है बैरबेरी प्लांट को, ठीक है। बैरबेरी प्लांट को इसने इन्फेक्ट करना है किस तरह, हैप्लॉइड माइसीलियम बना के। अब इस ये आप देख सकते हैं ये चला गया इस स्टेज की तरफ, ठीक है, जो क्या है साइनिडियल स्टेज। इसमें क्या होगा, साइनिया बनेगा, स्पर्मेटिया बनेगा, ठीक है। ये दो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये बनेंगे। इसने क्या करना है, साइनी जो आपके पास क्या कहते हैं फाइनी है, ठीक है, इसने प्रोड्यूस करना है आपके पास हैप्लाइड फाइनोस्पोर्स, ठीक है, और इसने एक रिसेप्टिव हाइपी बनाना है जो कि रिसेप्टिव होगा इसके लिए, ठीक है। और ये जो है ना, जो आपके पास जो स्पोर्स बने हैं, ठीक है, ये डिस्पर्स होंगे विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद फर्टिलाइज्ड ये जो स्पोर्स हैं ये फर्टिलाइज होंगे, ठीक है, रिसेप्टिव हाइफी के साथ, कौन से, एक किसी और प्लांट के, ठीक है। और आपके पास एक मतलब ये जो स्पोर्स बने हैं इन्हें किसी और प्लांट पे प्रेजेंट हाइफी के साथ क्या करना है, फर्टिलाइज होना, और आपके पास डाइक्रियोटिक माइसीलियम बना देंगे, ठीक है। अब आपके पास है इनिशियल स्टेज। इसमें आपके पास क्या होगी, एशियोस्पोर्स बनेंगे माइसीलिया से, लेकिन ये किस तरह के होंगे, डाइक्रियोटिक होंगे, और चेन लाइक एशियोस्पोर्स बनेंगे जो कि विंड के थ्रू बाकी जितने भी आपके सीरियल होस्ट हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये था आपका होल लाइफ साइकिल जो आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा, ठीक है। ये आपके पास होल लाइफ साइकिल था। अब देख सकते हैं ये नीचे भी आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले जो सीरियल इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है, वो ये मतलब बर्बरी के बाद जो है ना, सॉरी, जो हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा है वो आप देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्रॉप के अंदर स्प्रेड हुआ हुआ, ठीक है, यूरिडोस्पोर्स बने, उसने टेलियोटोस्पोर्स बनाए, फिर बेसिडियोस्पोर्स बने, उसने आगे बेरी इन्फेक्शन किया, स्पर्मेटिया बनाया, ठीक है, और उसने एशियोस्पोर्स बनाया, और उसके बाद फिर सीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये कि पूरा का पूरा आपका प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आपने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना है तो ये आपके पास की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट फेजेस है, ठीक है, प्लांट की में जो इसकी हो रही हैं। डिप्लोफेज है, हैप्लोफेज है, डाइक्रियोटिक फेज है, ठीक है। और एक आपका वीट प्लांट में, दूसरा आपका बेरबेरी प्लांट में। वीट प्लांट में से आप देख सकते हैं कि स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से डाइक्रियोटिक फेज है, ये जर्मिनेशन होगी उसकी, यूरिडोस्पोर्स बने, यूरिडोस्पोरस है, ठीक है, उसकी जर्मिनेशन हो रही है। वीट प्लांट में उसे टेलियोटोस्पोर्स बन रहे हैं, कैरियोगेमी हो रही है, जर्मिनेशन हुई है, मियोसिस हुई है, बेसिडियम बना है और बेसिडियोस्पोर्स बने। बेसिडियोस्पोर्स के बाद उसने जर्मिनेशन करनी है बेरबेरी प्लांट में, और ये जो साइकिल है ये पूरा का पूरा कहाँ हो रहा है, आपका जो बेरबेरी प्लांट है उसमें हो रहा है। और उस पर आगे आपके पास स्पर्मेटाइजेशन, फिर आपके पास डाइक्रियोटिक माइसीलियम और एसियल कप्स हैं, फिर उसके बाद सीडियोस्पोर्स हैं, ठीक है। ये आपके पास बार बार जो प्रोसीजर है ये कैरी आउट है। ये जो रेड में नजर आए ना, ये मेन प्रोसीजर है जो हमने 5 पढ़े हैं, ठीक है। इन 5 के बीच में कितना कुछ हो रहा है वो आपने इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये जो पांचों हमने पढ़े, सबसे पहले यूरिडोस्पोर, ये किस तरह का होता है, डायक्रियोटिक है, ठीक है। आपके पास इसमें 2 अनफ्यूज हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं ये बायोन्यूक्लिएट है, लेकिन तो इसमें अनफ्यूज्ड होते हैं, फ्यूजन नहीं हुई होती, ठीक है। वही स्टॉक पे प्रेजेंट है, स्पाइनी और ब्रिक रेड होते हैं, यानी इस पे कांटे होते हैं, ठीक है। और जैसे आपकी ईंट का कलर होता है बिल्कुल उस तरह का कलर इसका होता है, ठीक है। इसमें जो आपके पास जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, रस्ट फंगस के, वो अपना लाइफ साइकिल किस तरह इससे को इन्फेक्ट करने के बाद इससे स्टार्ट करते हैं। आपके पास टेलियोटोस्पोर जो हैं वो आपके पास ब्राउन डार्क ब्राउन या ब्लैक होते हैं, ठीक है, ये स्टॉक्ड होते हैं, और इसमें 2 सेल्स होते हैं, सिंगल स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप आपको पता होगी, ठीक है। और इसमें स्पिंडल शेप होते हैं, थिक होते हैं, ब्लैक और स्मूथ वॉल होती है इसकी, ठीक है। इसकी जो एक ही वो फॉर्म है, ठीक है, जो कि होती है आपके पास पक्सीनिया ग्रामिनिस में होती है, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, आपके जो पूरा विंटर है उसमें आपके पास इंडिपेंडेंट जो अपने होस्ट से इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें कैरियोगेमी प्रोसीजर होती है और मियोसिस का प्रोसीजर होता है। बेसिडियोस्पोर्स किस तरह के हैं, इसमें आपके पास मियोसिस होती है, ये थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है, कलरलेस होते हैं, हमने डायग्राम में भी ऊपर देखा है। बेसिडियोस्पोर से आगे मियोसिस का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये इन्फेक्ट नहीं करते सीरियल होस्ट को, बल्कि ये किसी जो अल्टरनेटिव होस्ट है उसको इन्फेक्ट करते हैं। सैनिडियोस्पोर्स, ठीक है, और स्पर्मेटिया, ये क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज करते हैं किसी भी अपने रिसेप्टिव हाइफी के साथ, ठीक है। और वो रिसेप्टिव हाइफी कैसा होना चाहिए, ओपोजिट मेटिंग टाइप होना चाहिए, यानी इससे ओपोजिट होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास क्या बना देते हैं, डाइक्रियोटिक
माइसीलियम बना देते हैं। सीरियो स्पोर्स आपके पास किस तरह होते हैं, डाइक्रियोटिक होती है, राउंड येलो रेड, ठीक है, और यूनिसेल्युलर हैं, बायोन्यूक्लिएट है, ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं जिसमें आपके पास 6 जर्म स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, चेन में। और ये क्या करते हैं, ये जब अपने किसी सीरियल होस्ट के पास जाते हैं तभी इसमें जर्मिनेशन का प्रोसीजर होता है, वरना ये जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट डायग्राम्स हैं जिसमें आपको दिखाया गया है कि जो क्या कहते हैं आपका जो पक्सीनिया है, ठीक है, ग्रामिनिस, वो दिखाया गया कि उसने किस तरह इन्फेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये कुछ डायग्राम्स में आपको नज़र आ रहा होगा। अब बात करते हैं रेस्ट हैज़र्ड की, ठीक है। रेस्ट हैज़र्ड क्या होता है, प्लांट इन वो प्लांट जो कि इन्फेक्टेड हुआ होता है पक्सीनिया से, ठीक है, वो क्या करता है, पुअर डेवलपमेंट शो करता है, उसका साइज़ भी कम होता है और जो उसकी एपिडर्मिस होती है वो ब्रोकन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डेसिकेशन यानी उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की कमी हो सकती है, डेसिकेशन ये होती है, और फंगल इन्फेक्शन भी उसको हो सकता है, और उसमें अक्सर डिफोलिएशन हो जाती है सिवियर केसेस में। ये रस्ट हैज़र्ड के इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अगर हम उस जो लीव्स है जिनको इन्फेक्ट हुआ है उसको इमीडिएटली रिमूव करते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको पता चल गया कि इसका इन्फेक्शन हो गया और जिन लीव्स पे हुआ आप उस लीव को जल्दी से रिमूव कर दें तो आप इससे बच सकते हैं, ठीक है। या जो उसका अल्टरनेटिव होस्ट है, ठीक है, प्राइमरी होस्ट अगर आपके पास वीट लगा हुआ है तो उसका जो अल्टरनेटिव होस्ट है वो आगे पीछे आपने ना लगाया हो, यानी बर्बरी जो प्लांट है वो ना लगाया हो, ठीक है। या कोई भी दूसरा जो किसी इसकी स्पीशी के कोई भी दूसरा जो अल्टरनेटिव होस्ट है उसके आसपास नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंजीसाइड्स यूज़ करें जिसमें आपके पास सल्फाडाइजीन है, ठीक है, निकल सल्फेट, ये यूज़ करें ताकि आप इससे बच सकें, ठीक है। या फिर आप कोई रेजिस्टेंट वैरायटी, यानी कल भी मैंने आपको बताया था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से जो हम और या जेनेटिक इंजीनियर से हम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बनाते हैं, ठीक है, वो यूज़ करें तो आप इसके अटैक से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पक्सीनिया। इंशाल्लाह इसकी एक लास्ट स्पीच रह गई है तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह वो हम मंडे को कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।